ये कौन कह रहा है 35 दिनों से बैठे हैं? यहाँ पे कोई नहीं है, आप शाम को कह रहे थे कोई नहीं। अलग अलग दिन अलग अलग संगठन आके करता है। मंत्री जी का अध्यक्षता तक बातें हुई है। 8 दिन से लगातार। हमें ज्यादा पता है आपको? सर मैं 8 दिन से यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे अभी उनसे क्या करना चाहते हैं आपसे मैं ये कंफर्मेशन चाह रहा हूँ छात्रों के संबंध में क्या प्रक्रिया चल रही है। कौन से मुद्दा है बताइए? यहाँ 10 संगठन काम कर रहे हैं। मुद्दा इनका संशोधन का है कि इनकी नियुक्ति उसमें शासन में प्रक्रिया चल रही है। ज्वाइनिंग लेटर इनको नहीं दिया शासन पर प्रक्रिया चल रही है उसमें संगठनों के बारे में। मेरे ठीक पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ किसी नुमाइश में नहीं आई है। कभी भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाना हो तो आवाज तेज करनी पड़ती है। जो सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है उसके दावे तो इसी से पता चलते। आप इन आंदोलन में तमाम सारी लड़कियों को देख रही होंगी जो रात में कहीं ना कहीं किसी बस स्टैंड पर या फिर किसी फुटपाथ पर सहारा लेने को मजबूर। बाबू मोदी जी से जल्दी हमारे मिनती कह देता। हाँ बिल्कुल। 1 महीना से तो बहनी हाँ तबियत गड़बड़ा का है तो लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के दफ्तर धरनारत छात्रों को बुजुर्गों का समर्थन भी मिलने लगा है। हमने देखा अभी तक यहाँ पर नौजवानों का हुजूम जोश और जज्बे से तत्पर था तो अभी यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी उनके समर्थन में आने लगे हैं। तो इसी तरह सुनने में आया है कि बनारस से एक दादी आई हुई है जो इन छात्रों के जो है समर्थन में लगी हुई है। तो हम दादी से जानेंगे कि इन बच्चों के लिए वो यहाँ पर क्यों आई हैं। दादी कहाँ से आई हैं आप? हम बनारस से ले ली हाँ। बनारस से आई हैं। हाँ। भाई किस लिए? बच्चन के लिए बच्चा आज हम 30 दिन पर एक बीमार हो गई एकदम से ना तब चल गई तब होश में आईली हाँ तब कहलिए कि चलिए बच्चन के जिंदगी है नरक होता है एकदम से ना ये ठंडा में बैठ के कम से सरकार कम से इन लोग के जल्दी जवानी लेटर दे दी तो अपना अपना घरे आजादी पंछी हो जाता सब बच्चा। आप बीमार हो गई थी? हाँ 1 महीना रह के 30 दिन रह के तो हम गई बीमार हो गई हाँ तो अब होश में आईली हाँ तब कहलिए कि चली बच्चन के देखी बच्चन के का हाल होता। अब तो 2-4 दिन से ठंडक और बढ़ गई है। हाँ और बढ़ गए अब वही आते बनी अभी बच्चने के देखे खातिर कि बच्चन कैसे बना सा कैसे नहीं जब तबियत ठीक हो गई तो चलनी है कि चलनी बच्चन के कम से जवानी लेटर था सरकार दे रहे केकरा से नहीं गलती होत तनी हम कहते नहीं हमनिए से गलती चाहे तोहरे से चाहे सरकारे से गलती होत नहीं बा तो के गलती के एकदम बच्चा है जांग पर हक देता तो जांग काट के बेच दिल जाता कि जांग के काट के धो के सही कर देता। तो वही तरह बच्चा हो तनी गलती हो गई तो सरकार के वो करे के अथू कर देता कि उन्हीं के जवानी लेटर दे देता आजादी पंछी हो जाता था। अब लड़का अब पढ़िया से तो अब तो 30 बरिस 35 का हो गया था। अब पढ़िया से तो बूढ़ी सब में अब नौकरी लेके का करिया सा अब तो उन्हीं के जीवन बा खैया से नहीं से अपन आजाद पंछी रही से। अब बच्चन के ना नौकरी मिली तब बच्चा अब की जरे कहन की तब मौरे कहन की तब फंसिए लगे ये न करियन। सरकार से ये मिनती बा कि बच्चन के नौकरी दे के बहाल कर दे और क्या बुढ़ी सब में हम देख ली बच्चन के आजादी पंछी। कोरोना का समय चल रहा है और इस तरह अब आप बताइए सीनियर सिटीजन तो आप लोगों को तो और ज्यादा खतरा। तो सरकार तो ये कहलवा के आपको हटवा सकती है कि भाई आप लोगों को तो यहाँ पर कतई नहीं होना चाहिए। तो सरकार तो ये बढ़ावा था सरकार अपन इनके लेखन के जल्दी जवानी लेटर दे दी तो अपना अपना घर जेता से जना न सरकारे न कोरोना बढ़ावता ये भीड़ में बैठा के बताओ। तो आप तो पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी संसदीय क्षेत्र से आई हुई। हम तो मोदी जी तो हमारे एकदम प्रिय नेता हवन। अच्छा। तो या बनारस के तो कहलन कि गुड़िया बना दे आज बनारस के बुढ़िया आके 1 महीना होके फिर चल गई तो फिर जब आके फिर बच्चन खातिर भीख मंगतिया कि मोदी जी बच्चन के बहाल कर दे जल्दी होने के। दादी का साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी ने बनारस को गुड़िया बना दिया है लेकिन आज बनारस से बुढ़िया यहाँ पर आई है तो कम से कम ये हमको सुन ले कि इन बच्चों का नियुक्ति पत्र इनको सौंप दिया जाए ताकि मेरे रहते इनकी भी जिंदगी सुख चैन से व्यतीत हो सके। एक और सीनियर सिटीजन है ताऊ हमारे साथ, हम ताऊ से जानेंगे कि ताऊ कहाँ से आए हुए हैं और ताऊ का क्या कुछ कहना है यहाँ पर। ताऊ क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर बदलापुर। अच्छा। महाराजगंज। तो किस लिए आए भाई यहाँ पर? ये बहू है। हाँ। बहू। अच्छा। इसका शिक्षा में आया था 69,000 में। हाँ। वो क्या है कि कुछ कंप्यूटर मिस्टेक से मिस्टेक हो गया तो सब रुक गया। अच्छा तो बहू का समर्थन करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं? तो आना ही पड़ेगा ना। तो कब तक डटे रहेंगे काका?
जब तक कुछ होगा नहीं तब तक तो बैठे ही हैं। तो आप देख लीजिए कि सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ में ये छोटे छोटे ननिहाल भी अपनी माओ के साथ में आए हैं। तो हमें तो देख के इनको बहुत तरस आ रहा है। अब पता नहीं सरकार का दिल किस पत्थर का बना हुआ है जो इनको देखकर उसको ये नहीं लग रहा है कि कम से कम हमको निर्णय ले लेना चाहिए। एक ऐसी माँ हमारे साथ है जो कि अपनी नौकरी के लिए अपने बच्चे के साथ यहाँ पर डटी हुई है। हम उससे ही बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? संध्या सोनकर सर। कहाँ से आई हैं? जी मैं फतेहपुर से आई हूँ। छोटा सा बच्चा साथ में लेके आई हैं। अपने स्वास्थ्य की फिक्र न कीजिए, कम से कम इस बच्चे के स्वास्थ्य की फिक्र कीजिए। जब हमारा भविष्य ही खतरे में पड़ा है तो हम बच्चे की केयर कैसे करेंगे बताइए। हम इसको घर में किसके भरोसे छोड़ के आए हैं, क्योंकि ना हमारी सास है ना ससुर, उनकी डेथ हो चुकी है। हस्बैंड मेरे साथ आए हुए हैं और इसको हम अकेले कहाँ छोड़ के आएंगे। तो आप साफ तौर पे ये देख सकती मैडम का कहना है। अच्छा, क्या कुछ आपके आवेदन पत्र में त्रुटि थी? सर मेरे फॉर्म में भरते वक्त बीएड के मार्क्स में जहाँ टोटल थ्योरी के मार्क्स लिखने थे वहाँ टी की कंफ्यूजन की वजह से टोटल लिख दिया है साइबर कैफे वाले ने। मैं फॉर्म फिलअप करने नहीं गई थी, इतनी सी त्रुटि की वजह से मेरा नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। और तो कब से आप 35 दिन से लगातार बनी? सर जब से धरना चला 7 दिसंबर 2020 से, तब से मैं लगातार आ रही हूँ। और आज यहाँ पे हम लोग सब लोग पूर्णतः अनशन पे बैठे हुए हैं। कोई भी जल और अन्न ग्रहण नहीं करेगा जब तक सरकार जियो जारी नहीं कर देगी। रात कहाँ गुजार रही इस बच्चे के साथ? सर कभी रैन बसेरे में रहते तो कभी किसी के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ रह लेते। 1-2 दिन से ज्यादा कहीं नहीं सर टिकने को मिलता है हम लोग को। अब हालात ये हो गए हैं कि को बस स्टैंड में रुकना पड़ जाए, ये है हम लोग के हालात। यकीनन तौर पे हम सार्वजनिक तौर पे प्रेस के पेशे में हैं तो सरकार से बस यही